आज बनाएंगे मूंग दाल की फूली फूली और करारी कचौड़ी। एक बार बनाएंगे, सभी लोग मज़े से खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खाने में टेस्टी होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया मैदा, 1 चम्मच डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा नमक, घी या ऑयल डालेंगे मोयन के लिए और इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे मैदे में। तो इस तरह से हल्का सा सॉफ्ट हो गया है या मुलायम हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा सा एक डो बनाएंगे, सॉफ्ट डो। जितना हम चपाती के लिए डो तैयार करते हैं वैसा ही डो हमें तैयार करना है। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो को तैयार करना है। तो डो हमारा तैयार हो गया है, अब इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए। तब इधर यहाँ पर हमने लिया मूंग की दाल 1 कटोरी। इसको 2 घंटे पहले हमने भिगो दिया था और अच्छे से धुलकर अब साफ़ कर लिया है। अब इसको हम जार में डाल करके दरदरी पीसेंगे। तो इस तरह से मैंने दाल को दरदरा पीस लिया है, बिना पानी डाले ही दाल को पीसना है। अब हम ऑयल गर्म करेंगे, डालेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ 1 चम्मच, थोड़ी सी हींग, हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ। अब इसको हल्का सा भूनने के बाद डाल देंगे इसमें बेसन। मूंग की कचौड़ी बनाने में हमें बेसन ज़रूर डालना है, इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाती है हमारे पीठी में, स्टफिंग में, और कचौड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो इस तरह से हमें बेसन को भूनना है खुशबू आने तक अच्छे से। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल और डालेंगे ताकि बेसन भी अच्छे से भून जाए। इस तरह से हमारा बेसन भून गया और खुशबू भी इसमें अच्छी आने लगी है। अब डाल देंगे हम दाल को। अब इसे भी मिलाते हुए भूनेंगे, इसमें मसाले में अच्छे से भून लेंगे दाल को मिक्स करते हुए। अब इसमें थोड़े और मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार। अब सारी चीज़ों को हम मिलाते हुए भी हमें 3 से 4 मिनट और भूनना है दाल को मसाले के साथ। तो दाल अच्छे से हमारी भून गई है, लगभग खुशबू भी अच्छी सी आने लगी है। अब गैस को हम बंद करके इसको हम दूसरे बर्तन निकाल लेंगे। ये थोड़ा ठंडी हो जाएगी दाल, तब हम कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर डो भी अच्छे से सेट हो गया है, तो एक बार इसको हम हाथ से फिर से मसल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको मसल लिया। अब हम छोटी सी लोई लेंगे, छोटी बड़ी जितनी बड़ी हमें कचौड़ियाँ बनानी है उतनी बड़ी हम लोई लेंगे और इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से बड़ा करेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम दाल की स्टफिंग इस तरह से, और इसको दबाते हुए चारों तरफ से इस तरह से दबाते हुए इसे हमें बंद कर देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा आटा हो तो आप इसको निकाल लीजिए और इस तरह से हमें हथेली की सहायता से इसे दबाकर, हाथ की सहायता से इसे हल्का हल्का बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कचौड़ी बन गई है और दूसरी कचौड़ी भी इसी तरह हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ हमें बेलकर या भरकर हथेली की सहायता से हमें बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से हमने 4 से 5 कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। और जब भी हम ऑयल में डालेंगे तो ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही हमें इसको 3 से 4 मिनट तक ऑयल में पड़ा रहने देना है, बिल्कुल नहीं छूना। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हमें इन्हें पलटेंगे। फूलकर अच्छे से कचौड़ियाँ तैरने लगी हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि हमने शुरू में बिल्कुल लो फ्लेम में डाला था कचौड़ियों को।
तो इस तरह से हमें मीडियम फ्लेम में अब कचौड़ियों को तलना है। तो इस तरह हमें अलटते पलटते इस तरह दोनों तरफ से कचौड़ियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। अच्छे से हमारी कचौड़ियाँ पक गई हैं, गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने कचौड़ियाँ निकाल लिया है। बाकी कचौड़ियाँ इसी तरह से हमें तल लेना है। ऑयल को शुरुआत में बिल्कुल धीमा रखना है और 3 से 4 मिनट बिल्कुल इन्हें नहीं छूना है। जब ये अच्छे से फूल जाए, एक तरफ अच्छे से सीख जाए, तब इन्हें दूसरी साइड पकाना है, पलटना है। तब गैस को मीडियम फ्लेम में कर देंगे। तो सारी कचौड़ियाँ इस तरह से हमारी सेक कर तैयार हैं। खस्ता करारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो ये सारी कचौड़ियाँ एक बार आप ज़रूर बनाइए। मूंग दाल की खस्ता करारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं।